नमस्कार। इस समय हम रियासी सूला सड़क पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं इस पूरी सड़क पर अंधकार छाया हुआ है, हर जगह अंधेरा है। कुछ साल पहले विधायक द्वारा, नगरपालिका द्वारा यहाँ पे लाइट्स लगवाई गई थी, लेकिन लगातार ही वो लाइट्स खराब रहती थी और कई कारणों से बंद रहती थी। लेकिन अब आपको बता दें कि ज़्यादातर जो खंभे हैं उन पर अब लाइट दिखती ही नहीं है। जो लाइट्स लगाई गई थी वो दिखती ही नहीं है। एक खंबा हमें मिला है, यहाँ पर लाइट है, हो सकता है आगे कुछ खंभों में भी लाइट हो। और इस खंबे पे खंबा नंबर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है और बिजली का सही प्रयोग करें लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं विभाग या फिर नगर पालिका रियासी जो लिखा है उसका पालन भी करती हुई दिख रही है, क्योंकि लाइट्स ही बंद हैं, लाइट्स ख़राब हैं और लाइट्स है भी नहीं और बिजली का सही प्रयोग हो रहा है, यानी कि बिजली चलाई ही नहीं जा रही है और बिजली बच रही है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए वार्ड नंबर 13 के पार्षद हमारे साथ हैं, अशोक बाली जी। उनसे बातचीत करेंगे। इसी वार्ड के वो पार्षद है। ये जो सड़क है रियासी सूला सड़क, इसी वार्ड के अंतर्गत आती है और कहीं ना कहीं दोषी ये भी हैं, क्योंकि वार्ड के पार्षद हैं। लोगों ने इन्हें जिताया था कि जो वार्ड के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो इन्हें हल करवानी थी। लेकिन इनके वार्ड की ये सड़क पूरी तरह से अंधकार में डूबी हुई है। जीतने से पहले तमाम वादे होते हैं, काफ़ी एनर्जी देखने को मिलती है नेताओं में, लेकिन अब आप जीत चुके हैं, करीब 2-2.5 साल आपको जीते हुए हो चुके हैं, आपके वार्ड में अंधकार छाया हुआ है, तो दोषी आप हुए ना। क्यों आपने अभी तक लाइट्स यहाँ पे ऑन नहीं करवाई या नहीं लगवाई? देखिए, इसके लिए अंचित जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वार्ड के लोग हैं उन्होंने भी मेरे को बोला है कि वार्ड की जो ये सूला रोड की लाइट्स हैं ये नहीं चल रही हैं। इवन कि शहर के लोग भी मुझे बोलते हैं, मगर इसके लिए मैंने एक्शन से भी अप्रोच की है, जेई को भी बोला है। अब उनकी तरफ से पता नहीं क्यों पोल, बारिश आने की वजह से पोल टूट जाते हैं और पोल उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं है अप्रोच की है, उन्होंने पोल लगा दिए हैं, मगर जो वायर है वायर नहीं लगाई गई है। और बाकी जो लाइटें हैं, लाइटों के लिए हमारी 2 महीने पहले मीटिंग हुई थी। मैंने सभी काउंसलर ने बोला था कि सूले रोड की लाइटें चलाओ और चेयरमैन ने हमें बोला था कि लाइटें मंगवा रहे हैं। अब जहां तक मैं समझता हूं कि ये चेयरमैन साहब जो हैं इनकी साइड जाता है कि इन्होंने लाइटें अभी तक हमारे को प्रोवाइड करवा के नहीं दी। अगर उन्होंने हमें लाइटें प्रोवाइड करवा के दी होती तो आज ये सारी की सारी लाइटें जग रही होती और हम वहाँ पर रेजोल्यूशन डाल के सारा कुछ करके बोल चुके हैं, मगर वो करते नहीं हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे रियासी टाउन में जो फाइबर जो वायर डाल रहे हैं आजकल, वो जो वायर है उसमें जो है बाड़ों में जो लाइटें हैं, बाड़ों में जो लाइटें लगाई हुई हैं वो लाइटें भी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि उन किसी भी लाइट को स्विच नहीं लगाया गया है और वो लाइटें हैं जो दिन रात जगती रहती हैं, चलती रहती हैं। उस वजह से शहर टाउन के अंदर जो है कम से कम 60% लाइटें जो हैं वो सड़ चुकी हैं और ये बिजली विभाग को देखना चाहिए कि अगर हम वायर लगवा रहे हैं तो उसके साथ स्विच भी उन्होंने लगवाने चाहिए। जी, आप कह रहे हैं मीटिंगें हुई थी, ये सब तो मीटिंगें आपने देखनी है ना। लोगों को तो यहाँ पे उजाला चाहिए, यहाँ पे लाइट्स चाहिए, वो आखिर आप अब तक क्यों नहीं करवा पा रहे? ये मीटिंगें, ये बहाने, ये तो चलते रहेंगे ना। लोगों को रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे लाइट चाहिए। पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है, जो पैदल भी लोग यहाँ पे सैर करने आते होंगे, लेकिन अभी तक आप नाकाम रहे। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आपकी है, ये मानते हैं ना आप कि आपसे भी कोताही हुई है, आप सही प्लेटफॉर्म पर या आप इस मसले का हल अभी तक नहीं करवा पाए हैं? देखो, जहाँ तक मेरी जिम्मेवारी है मैंने पूरे प्रयास किए हैं। अब मैंने एक्शन तक को बोला है, AW को बोला है, जेई को बोला है, जेई साहब ने पोल लगवा दिए। अब उसके बाद लाइटें तो जो हैं वो म्यूनसिपैलिटी ने प्रोवाइड करनी है। म्यूनसिपैलिटी में जो बैठे हैं चेयर पे उनको हम हर मीटिंग में बोलते हैं। एक पिछली दफ़ा जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने AW साहब को भी और जेई साहब को वहाँ पे बुलाया था, तो उन्होंने हमें बोला था कि हो जाएंगी। अब क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब बोलते हैं कि लाइटें आ रही हैं, अभी तक उन्होंने हमें लाइटें नहीं दी हैं। ये तो सूला रोड की है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टाउन के अंदर आप देखिए कि क्या हालत है। जो लाइटें हमारी म्यूनसिपैलिटी की लगी हुई थी वो भी 60% लाइटें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। क्योंकि खराब इतनी जल्दी क्यों होती है? क्या सब स्टैंडर्ड माल लाइट्स लाई जाती हैं? क्या खराब क्यों हो जाती हैं? क्या इसकी इंक्वायरी की गई? जब भी लाइट म्यूनसिपैलिटी लाइट्स लगाती है कुछ देर के बाद खराब हो जाती है, फिर लाइट्स की मांग उठती है, खराब क्यों हो जाती है? क्या ये मुद्दा कभी आपने मीटिंग में उठाया? देखो, हम ये सारे मुद्दे उठाते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि ख़राब क्यों हो जाती हैं, ये ख़राब इस वजह से हो रही हैं कि बिजली डिपार्टमेंट जो है उन्होंने किसी को टेंडर दिया हुआ है, जो ठेकेदार हैं वो अपनी वायर लगा रहे हैं, मगर वो जो लाइटें हैं जैसे हमने उनको सुबह बंद करना है, शाम को चलानी है, तो वो डायरेक्ट हो गई हैं। उन्होंने उसको कोई स्विच नहीं लगाया है, वो डायरेक्ट चल रही हैं। इस वजह से
मैक्सिमम लाइटें, मैं वो कह रहा हूँ 60-70 इवन की 80% तक लाइटें सड़ चुकी हैं। आप मेरी वार्ड में ही देखो कि लाइटें सड़ गई हैं। तो डायरेक्ट हुई हैं, आपने ये बात नहीं समझाई उन्हें कि ये खराब हो रही हैं? तो आपने कभी मुद्दा उठाया ये उन तक ये बात पहुंचाई कि लाइटें इस वजह से खराब हो रही है, नहीं होनी चाहिए? वहाँ भी आपका कहीं ना कहीं दोषी है। देखो, इसके लिए डिपार्टमेंट को पूरी नॉलेज है। हमने डिपार्टमेंट को बहुत बार बता चुके हैं। अब डिपार्टमेंट ने आंखें खोलनी चाहिए, जनता की हमारे जो मसले हैं वो देखने चाहिए। डिपार्टमेंट सुनता ही नहीं है इसके लिए। नहीं सुनता आपकी? बिल्कुल नहीं सुनता है डिपार्टमेंट, खासकर बिजली डिपार्टमेंट। हमने उनको बहुत बार बोला है कि आपके अंडर ये काम हो रहा है। देखो ना, डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट जो है, इलेक्ट्रिकल हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये काम हो रहा है। उन्होंने देखना चाहिए। वो आगे टाल देते हैं कि ठेकेदार करवा रहा है, फलाना करवा रहा है, तो वो खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइटें पैसों से आती हैं, तो जो लाइटें उन्होंने लगाई हैं उनको स्विच वगैरह प्रॉपर तरीके से लगाने चाहिए। जी, कितनी कुल लाइटें यहाँ पे पहले लगाई गई थी और उसके बाद अब कितनी लाइटें हैं? कुछ आंकड़ा आपको पता है अभी का? देखो, जहाँ इस रोड पे जो लाइटें हैं वो नियर अबाउट 65 के लाइटें लगी हैं। तो उसमें से मैक्सिमम लगाई गई थी 65 के करीब लाइटें लगाई गई थी। उसके लिए बाकी जो है उसके लिए 50 लाइटें यहाँ के लिए हमने स्पेशल रखवाई हैं। तो अब देखते हैं चेयरमैन साहब कब तक हमें वो लाइटें देते हैं और हमारे इस रोड को लाइट हो जाएगी। जी जी। तो विधायक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, उनके सीडीएफ से क्या ये फंड आया था? वो हमारे काउंसलर बनने से पहले का है। तो अब अभी तो इस वार्ड को मैं ही देख रहा हूँ, इन लाइट्स को। अब देखते हैं चेयरमैन को मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, जो हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हैं, कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ की जो लाइटें हैं वो प्रोवाइड करवा के दो हमें, तो हम यहाँ पे लाइट्स लगवाएं। जी जी। और जनता सफ़र ना करे। जी, एक तो स्थानीय लोग हैं जिन्हें परेशानी होती है, एक वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं। अगर रात के समय वो अपना वाहन लेकर यहाँ से आ रहे हैं या फिर कोई घूमने भी यहाँ पे आया हुआ है और नीचे की तरफ आता है, तो अंधकार यहाँ पे पूरी तरह से छाया होता है। और आपको बता दें कि जिला हेडक्वार्टर यहाँ पे जिला विकास आयुक्त बैठते हैं, एडीसी बैठते हैं और बड़े बड़े अफसरान बैठते हैं। वहाँ से ठीक कुछ मीटर की दूरी पर ये सड़क है, मेन सड़क है। हालांकि इसे शॉर्टकट रोड भी कहा जाता है, एक बारादरी से मुख्य जो सड़क है वहाँ से है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है। यहाँ से जब आप गुजरेंगे तो अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसके बाद जिला हेडक्वार्टर आएगा। पूरी तरह से अंधकार यहाँ पे छाया हुआ है। उद्घाटन किया गया था विधायक द्वारा और इंटरव्यू में भी मैंने सुना था कि उन्होंने ये दावा किया था कि हमने यहाँ पे लाइट्स लगवाई हैं और पूरी तरह से यहाँ पे उजाला हुआ है, लेकिन उसके बाद लगातार ये लाइट्स जो हैं खराब रहती थी और अब तो जो खंबे हैं उन पर लाइट्स दिखती ही नहीं है। जैसा कि पार्षद ने बताया कि कुछ लाइट्स यहाँ पे 50 के करीब अब रखवाई गई हैं। अब वो कब आती हैं, कब लगती हैं और वायरिंग का भी मसला है वो कब हल होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो विभाग सोया हुआ है, नगर पालिका रियासी या फिर पीडीडी विभाग, वो इस वीडियो को देखने के बाद जागेगा और अपनी जिम्मेवारी समझेगा और ये जो सड़क है एक बार फिर इस सड़क पे उजाला होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।